So hello and welcome to our next video. That is video number 4 इशू ऑफ शेयर्स का वीडियो अपना चालू है, कंटिन्यूएशन अपने लास्ट लेक्चर का। पिछले वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो गूगल क्लासरूम में सारे वीडियोस लगे हुए हैं अपने, उसमें जाकर के आप चेक करो, पुराने वीडियोस देखो। पुराने वीडियोस देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा आज का वीडियो। अगर आज का वीडियो समझना है तो पुराने वीडियोस देखना ज़रूरी है। सो लेट अस बिगिन। आज हम लोग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे इशू ऑफ शेयर्स के। असल जो हमारा काम है वो स्टार्ट हो रहा है। एक बेसिक क्वेश्चन से अपन शुरू करेंगे, तो देखते हैं कि क्या बोलता है। देखो ये Q1 बोले तो Q01 आप लोगों को ऐसा दिख रहा ना, कर रहा होगा थोड़ा जगह को एडजस्ट करके हमने थोड़ा सा लिए हैं। एक ही स्क्रीन के ऊपर मतलब पूरा क्वेश्चन आ जाना चाहिए ऐसा, उस हिसाब से। तो क्वेश्चन देखो क्या है। चलो, एक्स कंपनी लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 30,000 शेयर्स। एक्स नामक एक कंपनी है, उन्होंने इनवाइट किए लोगों को, मतलब प्रोस्पेक्टस पब्लिश किए उन्होंने। बोले लोगों को कि भाई हम 30,000 शेयर्स इशू करने वाले हैं, अप्लाई कर लो। प्रोस्पेक्टस में लिखे हुआ है ऑफ ₹100 ईच। एक शेयर हमारा 100 रुपये का है। एक शेयर कितने रुपये का है? 100 रुपये का। पेबल एज, आपको इस तरीके से वो पे करना है। किस तरीके से पे करना है? देखो, ऑन एप्लीकेशन 25 रुपये, ऑन अलॉटमेंट 30 रुपये, ऑन फर्स्ट कॉल 20 रुपये, ऑन सेकंड कॉल 25 रुपये। देखो दो कॉल हो गए। मैं क्या बोला? कॉल कैन बी डिवाइडेड इनटू फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ओके, तो एप्लीकेशन पे 25 रुपये मांगे, यानी कि जब आप अप्लाई करोगे तो 25 रुपये दे देना। जब हम अलॉट करेंगे यानी कि हैंड ओवर करेंगे आपको शेयर, तब 30 रुपये दे देना। जब हम फर्स्ट कॉल के लिए बुलाएंगे तो 20 रुपये लेकर आना। जब हम सेकंड कॉल के लिए बुलाएंगे तो 25 रुपये लेकर आना। एप्लीकेशन अलॉटमेंट की डेट फिक्स रहेंगी और कॉल जब जरूरत पड़ेगी तब वो लोग मंगाएंगे। ऑल द शेयर्स वेर अप्लाइड फॉर एंड अलॉटेड। सारे के सारे शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ गए, यानी कि हमने 30,000 शेयर इशू करना चाह रहे थे और पूरे 30,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन हमको आ गए। 30,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आए, लेकिन 30,000 लोगों के एप्लीकेशन आए ऐसा नहीं बोल रहा मैं। एक आदमी एक ही शेयर के लिए अप्लाई करेगा तो जरूरी नहीं है। किसी ने 2 के लिए किया होगा, किसी ने 10 के लिए, किसी ने 50 के लिए, किसी ने 100 मांगे होंगे, है ना। अब जिसने एक शेयर मांगा होगा तो उन्हें एप्लीकेशन के नाम पे 25 रुपये देगा, लेकिन किसी ने 2 शेयर मांगे होंगे तो उन्हें 50 रुपये देगा। अच्छा, अगर किसी ने 10 शेयर चाहिए तो उन्हें एप्लीकेशन के नाम पे 250 रुपये देगा, 250 रुपये उसको पे करने पड़ेंगे। बात समझ में आई ना मेरी? तो जिसको जितने शेयर चाहिए उतने रकम उसको देना पड़ेगा, यानी कि इंस्टॉलमेंट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, वो देना पड़ेगा उसको। सो आगे उसने बोला मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल वर रिसीव्ड इन फुल। जो मनी ड्यू है, मैंने बोला आप लोगों को एप्लीकेशन के पैसे आ जाते हैं, लेकिन उसके बाद वाले इंस्टॉलमेंट क्या रह जाते हैं? ड्यू रहते हैं। सो द मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल वाज रिसीव्ड इन फुल। मतलब उन्हें ये बोल रहा है कि जो अलॉटमेंट के पैसे ड्यू थे, जो फर्स्ट कॉल के पैसे ड्यू थे, जो सेकंड कॉल के पैसे ड्यू थे, वाज रिसीव्ड इन फुल, वो पूरे आ गए। किसी ने पैसे डुबाया नहीं, जितने पैसे आने थे पूरे के पूरे पैसे आ गए। गिव जर्नल एंट्रीज, आपको चाहिए कि आप हमको जर्नल एंट्री देके दिखाओ। बहुत सिंपल है, बेसिक क्वेश्चन। मैंने आप लोगों को 6 बेसिक एंट्रीज बताए। यहाँ पर 6 नहीं होंगे, यहाँ पर हो जाएंगे 8, क्योंकि अपने को इंस्टॉलमेंट हो गए हैं 4, तो यहाँ पर 8 एंट्री मारना पड़ेगा आपको। पहले वाले में हम लोग मारेंगे रिसीव्ड और ट्रांसफर एप्लीकेशन पे, लेकिन उसके बाद में हर एक पे ड्यू रिसीव्ड, ड्यू रिसीव्ड, ड्यू रिसीव्ड, ड्यू रिसीव्ड, ऐसा टोटल 8 एंट्रीज। लेकिन वो सब काम करेंगे भाई, करेंगे, लेकिन उससे पहले रफ वर्किंग थोड़ी अपन कर लेना। वर्किंग नोट जिसको अपन बोलते, वो अगर अपन करें ना बेटा, काम इजी होता। बड़े बड़े लोग, पुराने जमाने के लोग क्या बोल के गए आपको मालूम है? आपको नहीं मालूम? पुराने जमाने के लोग बोले कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, इसलिए कभी भी रफ वर्किंग करना, ठीक है। इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। तो चलिए मैं आंसर शुरू कर रहा हूं। आंसर नंबर 1,
तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को ये बताया, देखो वो ग्रीन कलर से जो आ रहा है ये सॉल्यूशन है, और वो जो ऑरेंज कलर से है वो है अपना क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा ये है 30,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है जो हम लोगों ने इशू किया है, ठीक है। हम लोगों ने कितना इशू किया 30,000, कितने एप्लीकेशन आए 30,000, दोनों भी आज सेम है, 30,000 ही हमने इशू किए और 30,000 ही एप्लीकेशन आ गए। लेकिन ये हर बार ऐसा जरूरी नहीं है, किसी दिन कम आएंगे किसी दिन ज्यादा आएंगे, लेकिन आज तो 30 इशू करने थे, पूरे 30 के 30 आ गए। तो रफ वर्किंग के लिए आप लोगों को एक छोटा सा टेबल बनाना पड़ेगा, और वो टेबल ऐसा रखेगा, देखो पहला कॉलम है इंस्टॉलमेंट, दूसरा कॉलम है अमाउंट पर शेयर, ओके, तीसरा कॉलम है अमाउंट ड्यू, चौथा कॉलम है अमाउंट रिसीव्ड, और पांचवा कॉलम है एरियर्स, यानी कि जिसके पैसे डूब जाएंगे या जितने पैसे डूब जाएंगे वो यहाँ हिसाब। अब देखो इंस्टॉलमेंट में हमने इंस्टॉलमेंट लिख दी, अमाउंट पर शेयर में एक एक शेयर की रकम लिख दी, एप्लीकेशन 25 रुपए की है, अलॉटमेंट 30 की, फर्स्ट कॉल 20 का, सेकंड कॉल 25 का, ये लिख दिया। अब ड्यू के एंट्रीज यहाँ पर करेंगे, रिसीव्ड के एंट्रीज यहाँ पर करेंगे, डूबे हुए पैसों की एंट्रीज यहाँ पर करेंगे। लेकिन थोड़ा ध्यान दो आप लोग, मैंने एप्लीकेशन में ड्यू की जगह पर डैश किया है, क्यों डैश किया है और एक बार रिपीट करूंगा, एप्लीकेशन के पैसे कभी भी ड्यू नहीं होते हैं। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ड्यू नहीं बता सकते आप, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ड्यू। जब मैं सब्सक्राइब करूंगा उसके बाद में ही पीछे के इंस्टॉलमेंट मेरे ऊपर ड्यू होंगे, तब तक कोई इंस्टॉलमेंट में आपका देना बाकी नहीं रहता। पहले दिया मतलब अब पीछे के देना बाकी है, ऐसा मतलब निकलता उसका, ठीक है। आज का पहला क्वेश्चन ही जरा ध्यान से देखो आप लोग, अगर पहला क्वेश्चन ही आप लोगों को समझ में आ गया तो आगे का काम अपना बहुत इजी हो जाता। सो चलिए, एप्लीकेशन के नाम पर हमारा एक अमाउंट का शेयर, एक शेयर का अमाउंट कितना है 25 रुपये है। तो अब मेरे को बोलो 30,000 शेयर्स के एप्लीकेशन अपने को आए, मतलब 30,000 शेयर्स के एप्लीकेशन आए, मतलब 30,000 शेयर्स पे 25 रुपये आए होंगे अपने को, है ना। 30,000 शेयर्स के एप्लीकेशन आए, तो मैं क्या करता, एक सेकेंड रुको, एक कैलकुलेटर थोड़ा ले लेता हूँ, राइट। तो यहाँ पर देखो अभी 25 रुपये 30,000 शेयर्स के ऊपर अपने को आया, यानी कि 30,000 एप्लीकेशंस आए, 30,000 शेयर की एप्लीकेशन, 30,000 एप्लीकेशन नहीं आए, किसी ने 10 मांगे किसी ने 20 मांगे, एप्लीकेशन कितना है हमको नहीं मालूम है, लेकिन 30,000 एप्लीकेशन, 30,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन हमको आ गए, मतलब 30,000 शेयर्स के 25 रुपये हमको मिल गए। तो ये 25 रुपये आ गए हमारे पास, मतलब कितने रुपये आ गए 7,50,000 रुपये। 7,50,000 ड्यू नहीं बोलना कभी भी, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का पैसा ड्यू नहीं, डायरेक्ट क्या होगा रिसीव, यानी कि बैंक में ये पैसा जमा हो गया है, राइट। ये देखो अमाउंट रिसीव्ड, कुछ पैसे डूबे, देखो अगर ड्यू नहीं है तो पहली इंस्टॉलमेंट पे एरियर्स भी नहीं होते। देखो आना बाकी है तभी डूब सकते हैं, आना बाकी नहीं तो डूबेगा क्या, है ना। भाई मैं आपके 1,000 रुपए देना हूं तो 200 रुपए डुबा, ऐसा बोल सकते। आप बोल रहे सर मेरे 1 रुपया भी नहीं देना था, मगर 200 रुपए सर ने डुबा दिए। अरे आपको पागल बोलेंगे ना लोग, कैसा बोल रहे हो तुम पहले बोल रहे कि सर मेरा 1 रुपया भी देना नहीं है, फिर बोल रहे सर मेरे 200 रुपये डुबा दिए। अरे आप ऐसा बोलो सर मेरे 1,000 रुपये देना थे और मेरे 200 रुपये डुबा दिए, तो समझ में आ रही कि हाँ 800 दिए 200 डुबा दिए, देने थे ना उसके, ऐसा। आप क्या बोल रहे हैं सर 1 रुपया भी देना नहीं है मेरा, मगर सर ने 200 रुपये डुबा दिया है, तो लोग हमारी तुम्हारे को ऐसा कैसा कॉमर्स पढ़ा, कौन से सर ने तेरे को कॉमर्स पढ़ा है बोल के बोलेंगे तुमको, है ना, मेरा नाम खराब हो जाता उसमें। तो देखो अमाउंट अगर ड्यू नहीं है तो एरियर्स भी होना पॉसिबल नहीं है उसके ऊपर। सो 30,000 शेयर्स के ऊपर 25 रुपये आए हम लोगों को, यानी कि 7,50,000 रुपये कहाँ पर जमा हो रहे हैं, ये पैसे बैंक में जमा होंगे, ठीक है, ध्यान में रखो। उसके बाद में हम लोग बोलेंगे कि भैया अलॉटमेंट के पैसे आना बाकी है, कितने शेयर्स के ऊपर 30,000 शेयर्स पे, भाई जितने लोगों ने अप्लाई करे सबसे पैसे आने के हमारे, तो 30,000 शेयर्स पे 30 रुपये आना बाकी है, मतलब कितने बाकी है 9 लाख रुपए ड्यू है, देखो 9 लाख रुपए आना बाकी है। अब हम क्या बोल रहे हैं 9 लाख आना बाकी है और 9 लाख आ गए बोल रहे हैं, क्यों आ गए बोल रहे हैं, ये मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट वाज रिसीव्ड इन फुल, जो पैसा ड्यू था अलॉटमेंट के ऊपर वो पूरा आ गया, डूबा कुछ नहीं मतलब पूरा आ गया। देखो ना 9 लाख आना था, कुछ भी नहीं डूबे मतलब पूरे आ गए, मतलब 9 लाख आ गए। सिमिलरली हम चलेंगे फर्स्ट कॉल की तरफ, तो फर्स्ट कॉल 20 रुपये का है, मतलब 30,000 लोगों से हम लोगों ने फर्स्ट कॉल के 20 रुपये मंगवा लिए, तो 30,000 शेयर्स के 20 रुपये, यानी कि 6 लाख रुपये आना है। कितने आना है
6 लाख रुपए आना थे। ड्यू कितने रुपए फर्स्ट कॉल के नाम से? 6 लाख रुपए ड्यू है। तो 6 लाख रुपए आना था, आ गए क्या 6 लाख? आ गए। कैसा मालूम सर? मनी ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल रिसीव्ड इन फुल। मतलब क्या बोल रहा है ना कि 6 लाख आना था, कुछ भी नहीं डूबे, नहीं डूबे, नहीं डूबे मतलब 6 लाख आना था, 6 लाख आ गए। ओके, उसके बाद में सेकंड कॉल हम लोगों ने मांगा, तो 30,000 शेयर्स के ऊपर 25-25 रुपये आ रहा है। देखो आप, ये 30,000 शेयर्स पे 25-25 रुपये, मतलब 7,50,000 रुपये आना है। किसके नाम से आना है? सेकंड कॉल के नाम से आना है। तो ये ड्यू है। तो कुछ पैसे डूबे क्या यहाँ पर? नहीं डूबे। कैसा मालूम सर आपको नहीं डूबे? मनी ड्यू ऑन सेकंड कॉल वाज रिसीव्ड इन फुल। नहीं डूबे, नहीं डूबे ना। डूबे नहीं मतलब 7,50,000 आना था, 7,50,000 आ गए। ये हो गए हैं हमारी रफ वर्किंग। अब इसकी अपने को करना है एंट्री से। कैलकुलेटर को मैं करता हूं टाटा बाय बाय। अब इसकी अपन एंट्रीज करके देखेंगे। तो मैंने आप लोगों को बोला कि एक इंस्टॉलमेंट पे अपने को 2 एंट्रीज करने हैं। एक इंस्टॉलमेंट पे अपने 2 एंट्रीज होने वाले हैं। एप्लीकेशन पे 2 जाएंगे, अलॉटमेंट पे 2 जाएंगे, फर्स्ट पे 2, सेकंड पे 2। लेकिन एप्लीकेशन पे होंगी रिसीव्ड एंड ट्रांसफर टू कैपिटल। लेकिन अलॉटमेंट पे क्या होंगी? ड्यू रिसीव्ड। फर्स्ट कॉल पे क्या होंगी? ड्यू रिसीव्ड। सेकंड कॉल पे क्या होंगी? ड्यू रिसीव्ड। ऐसा ये इंस्टॉलमेंट कभी भी ड्यू रहेंगे, ये इंस्टॉलमेंट कभी भी ड्यू नहीं रहेगी। तो पहले पैसे आएंगे, उसके बाद में हम लोग ट्रांसफर करेंगे कैपिटल को। उसका फिर कैपिटल बोलेगा भाई मेरे पैसे आना है, मेरे पैसे आना है। हम बोलेंगे पैसे आना है, पैसे आ गए, पैसे आना है, पैसे आ गए, पैसे आना है, पैसे आ गए। ओके, तो उससे भी पहले आप लोगों को एक काम करना पड़ता। मेरे पास वो टेंशन नहीं है, आप लोगों के पास टेंशन है। आप लोगों को अपनी बुक के अंदर जर्नल एंट्री का टेबल बनाना पड़ता। जर्नल एंट्री का टेबल कैसा दिखता आप लोगों को मालूम है? इधर डेट का कॉलम आता, फिर पर्टिकुलर का, फिर एक बारीक पतला सा कॉलम हम बनाते हैं, उसको एलएफ देते हैं। उसका यूज आप लोगों को मालूम है कि नहीं मालूम है? मेरे को नहीं मालूम है। उसके बाद में हम 2 अमाउंट के कॉलम देते हैं। एक अमाउंट का कॉलम होता है डेबिट, दूसरा अमाउंट का कॉलम होता है क्रेडिट। वाह, ठीक है। तो चलिए उससे ऊपर, सबसे ऊपर हम लोग एक लाइन लिखते हैं, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ। जो भी कंपनी का नाम रहेगा, मैं यहाँ पर हर बार लिखता नहीं बैठूंगा। जो भी क्वेश्चन में कंपनी का नाम दिया, वो कंपनी का नाम आप यहाँ पर अपनी नोटबुक में लिख लेना। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एक्स कंपनी लिमिटेड। एक्स कंपनी लिमिटेड के बुक्स में जर्नल एंट्रीज करने जा रहा हूँ। ये है मेरे जर्नल एंट्री का टेबल। ये वहां पे सीरियल नंबर लिखा। क्यों लिखा सीरियल नंबर? डेट्स नहीं दी उसने। अगर डेट देता मैं डेट लिखता, डेट नहीं दिया मैं भी डेट नहीं लिखा, मैं सीरियल नंबर डाल दिया। बेटर ऑप्शन समझा उसको। पर्टिकुलर से यहाँ पे पतला सा एक और कॉलम आता, मैंने बनाया, मेरे को जगह का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पे। आप लोग लेकिन ये पतला सा कॉलम बनाना, उसको एलएफ बोलते हैं, लेजर फोलियो। और ये होता है अमाउंट अपना। ये फर्स्ट वाला कॉलम अमाउंट डेबिट होता है, दूसरा सेकंड वाला कॉलम होता है अमाउंट क्रेडिट। ये आप लोगों को बोलने की जरूरत नहीं है। कॉमर्स के बच्चे, कॉमर्स के बच्चे बचपन से कॉमर्स पढ़ रहे हैं। बचपन बोल तो 11वीं 12वीं से, 11वीं 12वीं बोल तो बचपन ही हुआ ना, कॉमर्स का बचपन। तो चलिए सबसे पहले हम लोगों ने एप्लीकेशन की एंट्री की है। तो एप्लीकेशन के पैसे आए। एप्लीकेशन के पैसे कहाँ पर जमा हुए रे बच्चे? बैंक में होते, वो कैश से लेते अपन, कैश नहीं थे, बैंक में होते हो लोग। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर करे, चेक से दिए, जो भी अपन ने वो मेथड लिखते अपन प्रोस्पेक्टस में, वो डिटेल रहती है। तो कुछ चिल्लर डिटेल लिया अपन ने खाली। अपन ने प्रोस्पेक्टस की उतनी ही डिटेल यहाँ पे लेके आए जितनी अपने को अकाउंटिंग के लिए जरूरत पड़ने वाली है। वैसे तो बहुत डिटेल रहती है उसमें। तो क्या एंट्री अपने को करना पड़ेगा कि भाई बैंक के अंदर पैसे आ रहे हैं, तो बैंक है पर्सनल अकाउंट। आप लोगों को बोलने की जरूरत नहीं है, ये सारी चीजें सब बचपन में आप लोगों ने पढ़े हैं। तो बैंक हुआ है पर्सनल अकाउंट, तो बैंक के अंदर पैसे आए तो बैंक हो गया पर्सनल अकाउंट के हिसाब से डेबिट द रिसीवर। पैसे ले रहा है हम, तो बैंक अकाउंट डेबिट। किसके नाम से पैसे आ रहे हैं? एप्लीकेशन के नाम से पैसे आ रहे हैं। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर। ये एसएच बोले तो शेयर रहता है। यहाँ जहां भी आपको ऐसे एसएच दिखेगा तो हम जगह की तंगी के चलते वो एसएच लिखे, ऐसा समझ के चलना। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है, पूरा लिखना, शेयर लगाना उसके आगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 7,50,000, 7,50,000 रिसीव्ड। अब यहाँ पे मैं नरेशन नहीं लिखा। देखो मेरे को जगह का बहुत इशू है, जगह का मेरे पास बहुत इशू है, लेकिन मैं आप लोगों को नरेशन अभी बोल देता हूँ। आप लोग लिख लेना, एक बार लिख लेकर रख लेना उसको। उसके बाद में आप लोग उसको कैरी ऑन कर सकते, कंटिन्यू आप उसको आगे 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 ले सकते हैं। एक बार मैं आप लोगों को नरेशन उसका बोल दूंगा। इसका नरेशन देखो, नरेशन में कुछ भी टेंशन नहीं लेने का। पहले तो वो नरेशन है कितना भी बोले तो, क्योंकि नरेशन एक ऐसी चीज रहती है बेटा, आप क्या लिखे आपको समझ में आना, वो नरेशन है। अब ये क्या है, क्या हुआ? बैंक में पैसे आए, किसके नाम से आए? एप्लीकेशन के नाम से आए। बस इसको लिखने का तुम बीइंग लगा के, नरेशन बन जाता है। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अरे हो गया ना, एप्लीकेशन के पैसे
आए। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, सिंपल नरेशन है भाई, एकदम बहुत ज्यादा उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है, सिंपल नरेशन। 7,50,000, 7,50,000 बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। उसके बाद में हम लोगों ने जो पैसे लिए हैं ये पैसे एप्लीकेशन के नहीं है भाई, जब बैलेंस शीट बनेंगी आप उसको एप्लीकेशन के नाम से थोड़ी लिखोगे वहां पर, वो पैसे है एक्चुअल में किसके, शेयर कैपिटल के पैसे हैं। हमने कैपिटल के पैसे इंस्टॉलमेंट में मंगाए, थोड़े बोले एप्लीकेशन के नाम से, थोड़े अलॉटमेंट के नाम से, थोड़े कॉल के नाम से, लेकिन सब मिलके क्या बनाने वाले हैं, कैपिटल ही बनाने वाले हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, शेयर कैपिटल का पैसा ट्रांसफर कर दिए, सॉरी शेयर एप्लीकेशन का पैसा ट्रांसफर कर दिए शेयर कैपिटल अकाउंट को। तो फिर हमने क्या किए, शेयर एप्लीकेशन के पैसे निकाल लिए, अभी हमने शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये हमने क्या कर दिए, ट्रांसफर कर दिए। इसलिए इसकी एंट्री क्या बोलेंगे अपन, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने ट्रांसफर किए, पूरे जितना आया पूरा दिए। वो शेयर कैपिटल 1 रुपया कम भी नहीं लेते, 1 रुपया ज्यादा भी नहीं लेते, उनको 100 रुपए चाहिए तो उनको 100 रुपए चाहिए, पूरे 100 लिए तो खामोश नहीं बैठता आपने। उसके बाद में हम क्या करेंगे, अलॉटमेंट की ड्यू रिसीव्ड, फर्स्ट कॉल की देखो ये ड्यू रिसीव्ड, सेकंड फर्स्ट कॉल ड्यू रिसीव्ड, सेकंड कॉल ड्यू रिसीव्ड, बस बहुत सिंपल सिंपल। अब ड्यू ड्यू बोलना है, किसके पैसे ड्यू है, कैपिटल के पैसे ड्यू है, किस पे आना बाकी है, अलॉटमेंट पे आना बाकी। क्या बोलने पड़ेंगे आपने को, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 9 लाख रुपए, 9 लाख रुपए बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, अलॉटमेंट के पैसे आना बाकी है। फिर अलॉटमेंट के पैसे आए बोलना पड़ेगा आपने को, कितने आए, पूरे आ गए, देखो कुछ भी नहीं डूबे, पूरे आ गए, जितने आना था उतने पूरे आ गए, पूरे आ गए। कहाँ आए पैसे, फिर बैंक में जमा हुए पैसे, तो क्या बोलना पड़ेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट के नाम से पैसे आए, कितने रुपए आए, 9 लाख रुपए, तो 9 लाख 9 लाख पूरे आ गए। अगर कुछ डूब जाते तो जितने आए उतने लिखता था मैं, वो डूबे वाले पैसे क्या करते वो आगे देखेंगे, अगर डूबते तो, लेकिन आज नहीं हुआ। तो 9 लाख ड्यू थे, 9 लाख आ गए। उसके बाद में सेम फर्स्ट कॉल के लिए, तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, 6 लाख आना है। फिर फर्स्ट कॉल के पैसे आ गए, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, 6 लाख बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, सेम एंट्री जारी देखो आप। फिर उसके बाद में शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट 7,50,000 आना था, आना बाकी है, किसके 7,50,000 किसके नाम से, सेकंड कॉल के नाम से। तो क्या बोलना पड़ेगा आपको, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग सेकंड कॉल मनी ड्यू, आना बाकी है 7,50,000, 7,50,000। उसके बाद में क्या बोलेंगे, पैसे आ गए, कुछ डूबे क्या, नहीं डूबे, पूरे के पूरे पैसे आ गए, तो क्या बोलेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में पैसे आए हमारे, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट 7,50,000, 7,50,000। तो ये है हमारे 8 बेसिक एंट्रीज, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन लिया मैंने, सिर्फ एंट्रीज आपको क्लियर हो जाना। एप्लीकेशन के ऊपर हमने बोले रिसीव्ड एंड ट्रांसफर्ड, मगर बाकी सब पे हमने क्या बोले, ड्यू रिसीव्ड, ड्यू रिसीव्ड, ड्यू रिसीव्ड, ध्यान में रखो। ओके, अगर आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। नरेशन मैंने आप लोगों को सुना दिए हैं, साथ ही साथ वीडियो पूरा देखना, पूरा देख के अगर आप लोग वीडियो समझेंगे तो नरेशन वगैरह आप लोगों को सब इसके अंदर मिल जाएंगे। अगर ऐसा 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 भगा भगा के, फिर ऐसा 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 भगा भगा के देखेंगे, या फिर वो वीडियो को आप 2x की स्पीड पे डाल के अगर देखेंगे तो देखो मेरी बात सुन लो, पाप चढ़ेगा पाप, ठीक है। ओके, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कोई क्वेरी है, कोई एंट्री नहीं समझ में आई है तो एंट्री लिखो व्हाट्सएप पे कि सर ये वाली एंट्री मेरे को नहीं समझी, एंट्री व्हाट्सएप पे टाइप करके मेरे को भेजो, सर ये एंट्री नहीं समझी, मैं वो एंट्री का आपको एक्सप्लेनेशन दे दूंगा, आइदर ऑन कॉल और ऑन व्हाट्सएप इटसेल्फ। ओके, टेक केयर, बाय।